तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th के अंग्रेजी का तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। उसी के पैराग्राफ 6 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। सीधे काम की बात करते हैं और पैराग्राफ 7 से शुरू हो जाते हैं। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, वांट्स यानी चाहना, मिनिस्टर यानी मंत्री, सी का अर्थ है यहाँ मिलना। इफ़ अगर, तो अगर आपके नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, माँ कह रही है मनोहर मालगांवकर यानी लेखक को कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का भरोसा है, ही विल मैनेज टू सी हिम एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मैं पक्का हूँ कि वे प्रबंध कर लेंगे, वे उससे मिलने का प्रबंध कर लेंगे। मैनेज का अर्थ प्रबंध करना, सी का अर्थ है यहाँ मिलना, तो वो उससे मिलने का प्रबंध कर लेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। माँ ने ये बात कही, मदर सेड, माँ ने ये बात कही लेखक को। 8वां पैराग्राफ, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। चलिए, तो पहले वर्ड लॉयल का अर्थ होता है वफादार, निष्ठावान। साइड का यहाँ मतलब है तरफ, फैमिली परिवार। आफ्टर ऑल आखिरकार। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। माँ हमेशा से अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के तरफ वफादार रही है, बहुत ही वफादार रही है। यानी समझने की बात है, माँ जो होती है वो अक्सर अपने मायके के तरफ ज़्यादा वफादार होती है, ये बात यहाँ कहा जा रहा है। और आखिर नानू काका तो उनके भाई ठहरे। आई ऑन द अदर हैंड, और मैं वहीं दूसरी तरफ, मे हैव सम थिंग ऑफ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में मंत्री के प्रति कोई उलझन हो सकती है। कम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ उलझन, और वो उलझन क्या हो सकती है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, अंडर मतलब नीचे, यानी सचिव से नीचे का भी पद है इनका, जो लेखक है मनोहर मालगांवकर। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन परिवीक्षण पर, वो भी है नौकरी परिवीक्षक पर। एंड सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, यानी मैं जो हूँ अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पर मेरी नौकरी है, और एक अंडर सेक्रेटरी को ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित करना, यहाँ सच मतलब ऐसे प्रशिक्षित किया जाता है कि भगवान को 2 कदम ऊपर समझना है, मंत्री को भगवान से भी 2 कदम ऊपर समझना है। यानी अंडर सेक्रेटरी को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है, कुछ इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, मानो कि मंत्री भगवान से भी बढ़कर हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी जो होता है मात्र 1 कदम ऊपर होता है। चलिए पैराग्राफ 9 से फिर। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग इंतज़ार करना। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका जो थे वो खड़े थे, स्टूड का मतलब है यहाँ खड़े थे। इन द डोरवे दरवाजे पर, द्वितीय श्रेणी के बोगी में,
द्वितीय श्रेणी के बोगी के दरवाजे पर नानू काका खड़े थे। चित्कारी रूप, यह फिगर का अर्थ रूप है और स्ट्राइकिंग का अर्थ चित्कारी। अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड, उजला बाल, विद एन इम्प्रेसिव मोस्टैक, साथ ही साथ प्रभावशाली मूछ। मोस्टैक का अर्थ है मूछ। तो नानू काका कैसे दिख रहे थे यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि स्ट्राइकिंग फिगर यानी चित्कारी रूप, उजला बाल, प्रभावशाली मूछ, ये उनका पर्सनालिटी था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टिल का मतलब अभी भी, वह अभी भी पहनते हैं पुराने चलन के घुटने तक लेंथ वाली काले कलर की कोट एवं लाल रंग के रेशम के पगड़ी, वो भी किसका? डेक्कनी ब्राह्मण का। एंड ड्रैप्स अ व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्जर्स, और अपने कंधे के चारों तरफ, राउंड मतलब चारों तरफ, अपने कंधे के चारों तरफ वे अंगोछा रखते हैं, गमछा। अंगोछा का अर्थ है यह गमछा। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं ऊपर गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी। हैंडेड मी मतलब थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, उन्होंने फुसफुसाया। क्विक, जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। उन्होंने एक टोकरी थमा दी। जैसे ही लेखक स्टेशन पर पहुँचे, नानू काका जब मिले तो उन्होंने एक टोकरी थमा दी लेखक को और कहा जल्दी से इसे बाहर ले जाओ, मैं स्टेशन के बाहर मिलूँगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। I tucked the basket under my arm and turned, only to bump into a enormous Marwari woman who had her head covered in burqa। चलिए मीनिंग समझते हैं। I asked no question, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। I tucked द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्नड, मैंने टोकरी को अपने आर्म यानी बाजू के नीचे दबाया और मुड़ गया। ओनली टू बम्प इनटू एन इनर माउस मारवाड़ी वुमेन, और टकरा गया एक विशाल मारवाड़ी महिला से। एक विशाल मारवाड़ी महिला से टकरा गया जो बुर्का में अपने सिर को छुपाई हुई थी। बट माई अपोलोगाइज, यानी लेखक ने माफ़ी मांगी। वो माफ़ी वेयर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेखक वो महिला से टकरा गए, यानी अब टकराने के बाद क्या होता है कि वे माफ़ी मांगते हैं, अपोलोगाइज करते हैं, लेकिन वो अपोलोगाइज ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, साउंड्स मतलब आवाज़, इमिनेटिंग मतलब निकलना, फ्रॉम द बास्केट टोकरी से। तो महिला से जो लेखक माफ़ी मांगे, वो आवाज़ जो टोकरी से अजीब निकल रही थी उसमें दब गई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटेन, और उसमें से जो आवाज़ निकल रही थी, जो विरोध निकल रहा था, प्रोटेस्ट का अर्थ विरोध होता है, वो बिल्ली के बच्चे का था। यानी नानू काका अपने साथ टोकरी में बिल्ली का बच्चा लाए थे। स्ट्रप्स म्यू 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 बिल्ली का बच्चा करने लगी। चलिए पैराग्राफ 11 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पैराग्राफ 12 से अगले वीडियो में इसी तरह से पूरे किताब को पढ़ना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।